हेलो प्यारे बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं ये अपनी सेकंड क्लास है। और इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की, किसकी बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के ऊपर क्या किया था, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और उन क्वेश्चंस को हल किया था। आई होप आपने अपने नोट्स में वो लिखा होगा और जो भी बैच में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो उन क्वेश्चंस को क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहली क्लास की, तो मैं बताना चाहूंगा कुछ कि पहली क्लास में जो हम लोग सीखे थे या जो भी हम लोगों ने जाना था वो क्या था, थोड़ा देख लेते हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का परिचय अगर देखा जाए। और इस कंप्यूटर के परिचय में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे, जिसमें से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, सॉर्ट आउट कर लिए थे। आई एम राइट यारो? अब हम बात करते हैं 50 से आगे की क्वेश्चंस में, कि जो 50 से आगे वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे पढ़ेंगे अगर देखा जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कितने बजे वीडियो बनाते हो, तो अगर आप मेरी वॉच देख रहे हैं तो इस समय 9:30 बजने वाले हैं और ऐसी ही वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है। कभी कभार 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है। तो मैं चाहता हूं कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं, और उन वीडियो के जरिए हम कोशिश करें कि इस बार, ठीक है, दुनिया एक तरफ हो जाए बट इस बार मुझे अपने सेंटर से एस ग्रेड चाहिए किसी ना किसी बच्चे की। यस या नो? चलो देखिए, अगर हम 51वां क्वेश्चन देखें, ठीक है, और 51 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करें और जानने का प्रयास करें तो क्या है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 51 क्वेश्चन। और 51 क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा देखना बड़े ध्यान से। वो कहता है प्रोग्राम्स की एक्सिस स्पीड बढ़ाने के लिए, कोई प्रोग्राम्स है, ठीक है, उसकी एक्सिस की स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता यूटिलिटी को कहा जाता है। तो आप जानते हैं डिस्क डिफरेंस मेंटर अगर देखा जाए, क्या कहते हैं बेटा? डिस्क डिफरेंस मेंटर अगर देखा जाए। यस या नो? इस पर सभी लोग टिक लगाइएगा। अब हम बात करते हैं 52 क्वेश्चंस की और ये देखेंगे कि 52 क्वेश्चन क्या है। 52 क्वेश्चन हमारा कहता है, अगर देखा जाए बड़े ध्यान से, क्या कहता है जरा देखिए, निम्न में से किसके द्वारा ज्यादातर उपकरणों और सीपीयू के बीच आईपीसी कनेक्शन को हैंडल किया जाता है? ठीक है, किसकी आईपीसी कनेक्शन को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है? तो आप जानते हैं साउथ ब्रिज होता है। क्या होता है बेटा? साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू कनेक्शन का क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अगर देखा जाए। उसी के बारे में हमसे पूछा गया और जाना गया। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाटर का प्रकार नहीं है? ड्रम प्लाटर होता है, फ्लैट प्लाटर भी होता है, लाइन प्लाटर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कटिंग प्लाटर भी पढ़ाया है। जब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हार्ड डिस्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? हार्ड डिस्क। और अगर कोई हमसे पूछता है कि बच्चा ये बताइएगा जो हार्ड डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो कमेंट करिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है बेटा? सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है बेटा? सेकेंडरी मेमोरी है। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सहायक मेमोरी। क्या बोलते हैं बेटा? सहायक मेमोरी। यस या नो? ठीक है, तो टिक लगा लीजिएगा लाइन प्लाटर पर अगर देखा जाए तो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है बेटा 54। और 54वां क्वेश्चन कहता है डायनामिक, जो डायनामिक मेमोरी है, डायनामिक मेमोरी सेल, ठीक है, खाली स्थान में डेटा बिट्स को स्टोर करता है। कैपेसिटर किसको स्टोर करता है बेटा? कैपेसिटर को। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55वां क्वेश्चन। और 55वां जो क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, वो कहता है बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? जो बीप कोड्स होते हैं, बीप करता है, जो बीप कोड्स है वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पोस्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा बेटा? पोस्ट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा 56वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, ये हमसे पूछा गया है। और ये वो हमसे पूछने का क्या कर रहा है, प्रयास। तो हम क्या जानते हैं? BDU के नाम से भी जानते हैं, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किस नाम से जानते हैं बेटा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से अगर देखा जाए।
नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन क्या है वो जरा देखो। 57 क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान करो कि विषम क्या है। अब देखो इस टाइप के प्रश्न हमको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम पेपर में। अब इन प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे वो हमें जानना है, वो हमें समझना है। अब किस प्रकार से हल करेंगे वो जरा देखिए। जैसे उसने हमसे पूछा है विषम क्या है। विषम का मतलब होता है कि जो मैच ना कर रहा हो। अगर हम बात करते हैं बेटा सीडी की या डीवीडी की, या हम बात करते हैं बेटा फ्लॉपी डिस्क की, या हम बात करते हैं बेटा किसकी, हार्ड डिस्क की, अगर देखा जाए तो ये सभी की सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। बट हम बायोस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की। तो ये हमारा क्या होता है, विषम होता है। और यही लिखा भी है कि बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर ही जो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। अच्छा, बूट का मतलब समझते हो, आपने देखा होगा एक होता है रीस्टार्ट। क्या होता है बेटा, रीस्टार्ट आपने सुना होगा। एक होता है रीबूट, क्या सुना होगा बेटा, रीबूट। एक होता है स्लीप मोड सुना होगा। एक आपने सुना होगा शटडाउन, अगर देखा जाए तो उसी के बारे में बात कर रहा है। आगे हम 57 या 58 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 58 क्वेश्चन क्या है। तो 58 क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान है। पोर्ट एक एक्सीक्रोनस पोर्ट है जिसके माध्यम से सूचना एक समय में एक बिट में अंदर या बाहर स्थानांतरित होती है। सीरियल जो होता है, तो सीरियल के थ्रू जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो एक प्लेस से बेटा कहां जाती है, दूसरे प्लेस पर जाती है। उसी के बारे में ये हमसे पूछ रहा है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें जाने तो 59वां जो क्वेश्चन है वो हमसे कहता है, तो खाली स्थान वाले ज्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि खाली स्थान प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का उपयोग करता है। प्लाटर करता है, डॉट मैट्रिक्स करता है, इंकजेट करता है या लेजर करता है। तो सबको पता होना चाहिए कौन करता है बेटा, लेजर करती है। जो लाइट होती है लेजर, उसके द्वारा से कोई भी अंक है वो उभेरने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। 60वां क्वेश्चन है, आईनैक इडवैक आदि डॉट डॉट कौन सी। तो सब जानते हैं प्रथम पीढ़ी के क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। तो सभी लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर या प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। और यही यहाँ पर इसका कंक्लूजन भी लिखा हुआ है कि आईनैक और इडवैक कौन को जॉन मॉसली या जॉन मॉसली और जे प्रेपेयर एक्टर्स ने विकसित किया है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर देखा जाए तो जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तब ट्रिपल सी को पढ़ने में क्या आएगा, बहुत मजा आएगा अगर देखा जाए। बट ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें पढ़ने हैं, जानने और पहचानने हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमारा 61वां जो क्वेश्चन है वो डैश, ठीक है, पीडी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया। तो चौथी, हम सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट पीडी, मैं लिख देता हूं। अगर हम फर्स्ट पीडी की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहां वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड पीडी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। थर्ड पीडी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में। और चौथी पीडी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया, प्रयोग। और पांचवी पीढ़ी में आपका एआई का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। तो ये पॉइंट्स आपको क्या कर लेने हैं बेटा, याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, 62, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ता को सपोर्ट कर सकता है। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है बेटा, मिनी कंप्यूटर होता है। आप जानते हो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सा होता है, सिंगल यूजर है। कौन सा यूजर है, सिंगल, जो एक ही व्यक्ति चला सकता है। बट हम मिनी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा मल्टी यूजर होता है, जो बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। वही हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है, जाना गया, और वही अपन क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। गॉट इट। बात करते हैं 63 क्वेश्चंस की। और 63 क्वेश्चन हम लोगों से जो पूछ रहा है वो क्या, जरा देखो, ठीक है। ASCII-8 एक 8 बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्डों में निरूपित किया जा सकता है। तो 256 में अगर देखा जाए, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन, खाली स्थान एक आउटपुट डिवाइस में जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स बनाती है वो क्या होता है? प्लाटर होता है। ठीक है, अच्छा इसका कंक्लूजन, प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को प्रिंटर करने में किया जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। अब आते हैं 56 65वां क्वेश्चन। अगर हम लोग 65वें क्वेश्चन की बात करें, 65वें क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो क्या कहता है? एक खाली स्थान में चुंबकीय डिस्क होती है, ठीक है, जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड करता है और स्टोर भी करता है। सीडी नहीं करती है, बीआईडी नहीं करता है, डीवीडी नहीं करती है, एचडीडी करता है अगर देखा जाए। अच्छा मुझे कमेंट में इसका फुल फॉर्म चाहिए कि एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से टाइप करिए और बताइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। 66वां, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो कैश मेमोरी होती है यही कैश मेमोरी को क्या करती है? निर्माण करती है। और एस मेमोरी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? ठीक है, तो एस मेमोरी की फुल फॉर्म होती है बेटा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है बेटा? ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस या नो? अच्छा कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स? अच्छा सर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, ओके ठीक है। इसी तरीके से अब सचिन सर आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन आके पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कंटिन्यू क्लास चले, मेरी तरफ से पूरा एफर्ट है, जी जान से एफर्ट है कि मैं मैनपुरी के बच्चों के लिए या जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनको एक उच्च तकनीकी शिक्षा दे सकूं, जिससे वो ऑफलाइन तो बेहतर पढ़ते ही हैं, ऑनलाइन भी उनको क्या किया जा सके? सपोर्ट किया जा सके। वो कहीं पे भी जाएं तो बस एक ही चीज को पाएं, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप। तो यही प्रयास है हमारा, इसीलिए रात दिन एक किया है, मेहनत कर रहे हैं कि आपके पास जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो, ज्यादा हवाबाजी ना करते हुए। मैं इसीलिए आप देखते होंगे थोड़ा पढ़ाई में अब थोड़ा मैंने पढ़ाने का रूटीन भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है कि मैं पढ़ाने पर क्या करता हूँ, ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वो चेहरा मुझसे नहीं अंतिम समय में देखा जाता है जब नंबर कम आते हैं। मैं चाहता हूँ हर बच्चे के बेहतरीन क्या है नंबर आए, उस समय उनको दिलासा ना देना पड़े, ठीक है। बेहतरीन उनकी तैयारी होगी तो बेहतरीन क्या आएंगे? नंबर आएंगे। इसीलिए आप जानते हैं ये सब आपके लिए किया जा रहा है। आपका भी परम धर्म, परम कर्तव्य है कि वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत करिएगा। यस या नो? चलो ठीक है, आगे देखिए। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? वो हमसे कह रहा है सिस्टम डॉस होता है, यूनिक्स होता है, विंडो होता है, नोटपैड नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिखा भी नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, निरंतर वहां से पेज निकलते रहते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है 69, वो क्या निम्न में से विषम है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब सेम होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है? सॉलिड स्टेट डिस्क, जिसे SST के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है और पहचाना जाता है। आई एम राइट या रॉन्ग? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, ठीक है। निम्न किसी प्रिंटर की गुणवत्ता आमतौर पर खाली स्थान में मापी जाती है। वो ये कह रहा है प्रिंटर की गुणवत्ता हम कैसे माप सकते हैं? तो डॉट पर इंच, कि कितने डॉट पर इंच होते हैं, उसी से किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। यस या नो? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पूछ रहा है, कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहा है या नहीं? तो पोस्ट बताई था मैंने। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूट सीक्वेंस का पहला चरण होता है ये, अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, अगर देखा जाए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, जरा देखो 74 जो हमारा क्वेश्चन है, अरे इसको सही से एनालाइज करें, सही से समझें। तो क्या क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है
और उन्हें तभी हटाता है जब यूजर अनुमति देता है। तो डिस्क क्लीनअप क्या बेटा, जो डिस्क क्लीनअप होता है उसी के जरिए से डेटा को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, पूरी डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? ठीक है। अच्छा, डिस्क क्लीनअप एक प्रोसेसर है जो हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइलों की पहचान करता है और उन्हें तभी हटाता है जब यूजर अनुमति दे। अच्छा, कोई बताएगा यूजर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वास्तविक रूप से यूजर क्या है। तो हम लोगों को यूजर के बारे में क्या करना है, समझना है, जानना है और पहचानना है। तो अगर हम यूजर के बारे में जाने तो यूजर का मतलब चीजों को क्या करे बच्चा, यूज करे। जैसे हम और आप, अगर मैं इस पेन को यूज कर रहा हूं तो यही क्या हुआ, हमारा यूजर हुआ। आई होप या नहीं? ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड के अनुसार एक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं? तो 104। जैसे अगर हम कीबोर्ड की बात करें, ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं तो ये जो कीबोर्ड है अगर देखा जाए, वो ये पूछ रहा है इस कीबोर्ड में कितनी की होती हैं। तो इन की के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हमको बतानी है कि इस कीबोर्ड में जो टोटल की होती है वो कितनी होती है बेटा, अगर देखा जाए तो 108। अच्छा, इसमें फंक्शन की, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्लास तो चलती रहेगी। इसमें फंक्शन की कितनी होती है बेटा, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 10 11 एंड 12 फंक्शन की होती हैं। एरो बटन कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्पेशल की, इसमें स्पेशल की टैब होता है, कैपलॉग होता है, शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, नंबर्स की होती हैं 1 2 3। तो इस कीबोर्ड के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल क्लास बनाऊंगा कि व्हाट इज दिस इनपुट और व्हाट इज दिस आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में भी अभी कभी कदार अपन क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और बेटा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखिए क्लास अपनी क्या कहती है। आगे की जो क्लास है या जो क्वेश्चन है 76, वो हमारा है किसी कंप्यूटर टावर से जुड़े हार्डवेयर को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना। व्यवसायिक गतिविधियों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबल भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। क्या होता है बेटा, सीपीयू। यस या नो? अच्छा, कंप्यूटर का अगर मस्तिष्क सीपीयू है अगर देखा जाए तो वही लिखा भी है। ठीक है, अच्छी बात है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच किस उच्च गति की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी। किसका बेटा, कैश मेमोरी। अच्छा, सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है, मैंने कल भी बताया था, वो रजिस्टर मेमोरी होती है, जिसका आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा किसकी, सबसे स्लो मेमोरी की, तो वो होती है हार्ड डिस्क अगर देखा जाए। और जो हार्ड डिस्क होती है उसका आकार बहुत क्या होता है, बड़ा होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। आगे की अगर हम क्लास की बात करें तो आगे की जो क्लास है, ठीक है, 80 क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी डी रैम चिप से बनी होती है। तो वो कह रहा है ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स है बेटा, एस रैम से बनी होती है अगर देखा जाए। MAR का पूर्ण नाम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक सीपीयू रजिस्टर होता है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, जहां से डेटा को सीपीयू में ले जाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। 82वां क्वेश्चन क्या है उसको समझना है। 82 क्वेश्चन जो हमसे कहता है वो कहता है चुंबकीय टाइप का प्लास्टिक रिबन आमतौर पर किससे लेपित होता है, फोल्डेड किया जाता है। तो क्रोमियम डाई ऑक्साइड से। किससे होता है बेटा, क्रोमियम डाइड ऑक्साइड से। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 83, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार ज्यादातर स्वचालित चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर 3 प्रकार के मैंने पढ़ाए थे आपको। पहला कंप्यूटर एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा आपका हाइब्रिड, जो दोनों का क्या होता है, समावेश होता है, जिसमें हार्डवेयर और जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है, समावेश होता है, क्वालिटीज होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यस या नो? ठीक है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस अगर देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट
85 निम्न में से कौन सी मेमोरी गैर बाष्पशील होती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है थोड़ा देख लो। फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है बेटा फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। तो ये याद रखना है, ठीक है। 86वां क्वेश्चन क्या जरा देखो। 86वां क्वेश्चन है बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर का उपयोग होगा बेटा? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होगा। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। आगे अगर हम देखें और चीजों को समझने का क्या करें, प्रयास करें, तो आगे पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा? तो डगलस के द्वारा। किसके द्वारा? डगलस के द्वारा। अभी मैं ये बहुत सारे इंडेक्स आएंगे और मैं आपको इंडेक्स पढ़ाऊंगा अगर देखा जाए बहुत अच्छी तरीके से। बट अभी ये 1000 क्वेश्चन की क्या है, सीरीज है, जिसको मैं चाहता हूं प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, पढ़ा जाए। प्रॉपर तरीके से हम इसको क्या करें, समझें। प्रॉपर तरीके से हम इसको क्या करें, बहुत अच्छी तरह पूरा मैं कराऊंगा कोर्स, ठीक है। जब तक 1000 क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे तब तक कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी और आप भी हटोगे नहीं पीछे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हम गिव अप कर रहे हैं। अगर आपको एस ग्रेड चाहिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सचिन सर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे सचिन सर जिद्दी हैं वैसे आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। टेस्ट, वीकली टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट देने नहीं आओगे, आपके पेरेंट्स से क्या की जाएगी, बात की जाएगी, वजह पूछी जाएगी कि आप वीकली टेस्ट क्यों नहीं दे रहे अगर देखा जाए तो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 88। बिट डिजिटल नंबरों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? फॉल्स, नहीं करता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसको माना गया है? एडवर्ड रॉबर्ट को। किसको माना गया बेटा? एडवर्ड, जिन्होंने 1974 में पहला बिजनेस वाला व्यवसायिक कंप्यूटर का क्या किया, निर्माण किया। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेज होता है? गलत है साहब, ठीक है। सबको पता है जो कंप्यूटर को, जो सुपर कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर के टाइप पड़े हैं तो आप जानते हो, पहला होता है आपका माइक्रो, फिर होता है मिनी, फिर होता है आपका मैन फ्रेम और उसके बाद होता है आपका सुपर कंप्यूटर। आई एम राइट यार? और ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद EBCDI का मतलब क्या? तो एक्सटेंड, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज कोड अगर देखा जाए तो। आई होप इंपोर्टेंट है, इसको आप क्या कर लें, हाईलाइटेड कर लें, याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये बहुत कम फुल फॉर्म आपको नोट्स में मिलेगी। तो यहां पर आपको दिख गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, SMPS का पूर्ण नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई अगर देखा जाए, ठीक है बेटा। हाँ सुनिए एक और चीज, जो हमारा कंप्यूटर होता है, क्या होता है बेटा? कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें एसी करंट नहीं जाता है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं जाता है, इसमें क्या जाता है? डीसी करंट जाता है। एक सप्लाई बॉक्स होता है, कौन सा बॉक्स होता है? सप्लाई बॉक्स। वो एसी करंट को डीसी करंट में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वही लिखा है, डीसी में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ठीक है। 93 में जो क्वेश्चन है वो क्या है? किस प्रकार की मेमोरी स्थिर और गैर बाष्पशील दोनों तरीके की होती है? उपयुक्त सभी। ईपी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अगर देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट 1 योटाबाइट के बराबर होता है 1024 जीबी के। आपको पता होना चाहिए एक जो एमबी है, ठीक है, वो 1024 केबी के बराबर होता है और 1024 एमबी है वो 1 जीबी की क्या होता है? बराबर होता है। ये भी पूरी डिस्क के इंडेक्स है, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे SVG का पूर्ण नाम सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। रैट का पूर्ण नाम ये लिखा हुआ है, लिख लेना अगर देखा जाए तो, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बस अंतिम समय आ चुका है सीरीज का या इस चैप्टर का। 97वां क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला निर्देशकों की सूची को कहा जाता है प्रोग्राम। सीधी सी बात है, निम्न में से
कौन सा डिवाइस सीधे मुद्रित पाठ इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है, OCR अगर देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है, लिंक बस अगर देखा जाए तो। अभी आई होप मैं आपको पढ़ाऊंगा बस क्या है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, बट डोंट वरी, उनको अपन पढ़ाएगा, सिखाएगा, समझाएगा मस्त तरीके से अगर देखा जाए तो। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अधिक शोर पैदा करता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर। जैसे आपके घरों में कभी प्रिंटर होगा तो आप देखते हैं जब पेज निकलता है तो आवाज आती है, तो उसी प्रकार से वो पूछ रहा है कि कौन सा करता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है, आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपने ये दोनों क्लासेस मेरी अटेंड कर ली होंगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के, कौन से चैप्टर के बेटा, फर्स्ट चैप्टर के मिल गए होंगे। हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। ठीक है, डोंट वरी, कुछ दिनों का वेट करिएगा, मैं पहले चैप्टर की पूरी 4 से 5 घंटे की मैराथन क्लास बनाऊंगा, और वो आपके चैनल पर या अपने चैनल पर, सॉरी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है, पहला वीडियो मैंने डाला, बच्चों का प्यार देख के, डेडिकेशन देख के मेरे भी अंदर मोटिवेशन आया कि नहीं, ये जो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी है मैनपुरी के बच्चों के साथ, जिससे एक शिक्षा का लेवल और क्या होगा, अप होगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ हम लोग कहाँ थे, ऑफलाइन थे, बट मैंने प्रयास किया है कि नहीं, अब हम रेगुलर तरीके से ऑनलाइन भी जाएंगे और बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जो थर्ड हमारा वीडियो होगा, क्या होगा बेटा, पार्ट नंबर जो हमारा थर्ड होगा, उसमें हमारा सेकंड चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा, जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं OS। ठीक है, तो अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।